हम करते हैं इसमें। Good evening, respected Principal Ma'am and all teachers. I welcome you all in this training session. Today's topic is Happy Teachers Create Happy Classroom. So, what is happiness mean? Happiness is a feeling of pleasure and positivity. Happiness क्या है? Feeling है pleasure और positivity का. जब हम लोग खुद से आनंद रहेंगे, खुश रहेंगे और positive feelings रहेगा हमारे मन में, तभी हम लोग खुश हैं. Happiness उसी को बोला जाता है. First, I want to ask everyone that are you a teacher by choice or by chance? आप अगर टीचर हो तो आप खुद से हो, खुद की चॉइस से या फिर by chance हो? If your answer is yes by my choice, it means that you are happy with your profession. आप खुश हैं अपने प्रोफेशन से, आप जो भी कर रहे हैं आप बहुत खुश हैं, उसको करने में दिल लगता है. And if your answer is by chance, it means you are not happy with your profession. और अगर आंसर है by chance, it means कि आप खुश नहीं हैं अपने प्रोफेशन से. You are doing this job just for fulfilling your needs and you are earning money. You are leading for good life only. If you are a teacher by chance, also you will have to do all those things. You have to accept all those things in this line. हाँ, जैसे मतलब बाय चांस का कहने का मतलब है कि वेयर टू गो, व्हाट टू डू. जब आप कर लेते हो, जब आप कुछ ट्रेनिंग कर लेते हो, तो आपको कुछ ऑप्शंस नहीं मिलते कि आप क्या करें. तो आप चॉइस करते हो कि हाँ टीचिंग लाइन पे जाना. आप टीचिंग लाइन पे भी चले जाते हो, लेकिन आपको मन नहीं लगता. तो ऐसा ना हो. अगर आप आ भी जाते हो तो आपको सोचना होगा कि हाँ, एक टीचर होने के नाते आपको बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना है और बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है. Next point here, we can start the session by saying that let's together make the world better and start it from. अगर हमको खुश करना है वर्ल्ड को, पूरे विश्व को खुश करना है, तो हमें कोई छोटा सा शुरुआत जहाँ हमारे क्लासरूम से स्टार्ट होता है. What is the happy classroom? क्लासरूम कैसे हो सकता है खुश? हैप्पी क्लासरूम है क्या? Happy classroom is creating positive or happy environment in class or a child. Creating positive environment. अगर आप positive environment रखेंगे, वातावरण अगर क्लासरूम का पॉजिटिव रहेगा तो बच्चे खुश रहेंगे, तभी तो क्लासरूम हैप्पी क्लासरूम कहलाएगा. अगर आप जा रहे क्लास में, आप पढ़ा रहे, बच्चे को मन नहीं लग रहा है और आप सीरियसली पढ़ाते जा रहे हैं, लेक्चर मेथड यूज कर रहे हैं, बच्चे पीछे शोर कर रहे हैं, कुछ अपना काम कर रहे हैं, फर्स्ट बेंच में बैठे हैं, वो बस ध्यान से, हैप्पी क्लासरूम नहीं है. हैप्पी क्लासरूम तभी कहलाएगा जब आपको देखते बच्चे खुश होते हैं, बच्चे आपका वेट करते हैं, इगरली वेट करते हैं बच्चे, तब जाके वो हैप्पी क्लासरूम कहलाएगा. तो बच्चे आपसे इंस्पायर होते कहीं कहीं, आप उसके रोल मॉडल है. क्योंकि आप अगर आप जैसे पढ़ा रहे वो हर एक चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कहने दो थिंग सीख. नेक्स्ट है, next point, happy classroom begins with you. You are the creator, master, and maker. आप ही सब चीज करते हैं, आप ही उसको मोल्ड करते हैं. एक बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है. Knowing and liking, कब वो आपको जानेंगे और कब वो आपको पसंद करेंगे, वो आपसे ही शुरू होता है. आप जब एक न्यू स्कूल में ज्वाइन करते हैं तो आपको नहीं पता कि बच्चे कैसे होंगे. आपके लिए भी सारे स्कूल नए हैं और बच्चे के लिए भी आप, तो मेन आपको मोटिव, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. आप अगर क्लास में जा रहे हैं, आप बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं पढ़ाने के लिए और बच्चे खुश हो रहे हैं, बच्चे एनकरेज हो रहे हैं, बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, इट मींस कि वो खुश हो रहे हैं कहीं पे. बच्चे आपको जानेंगे देखोगे. Who are you? आप कौन है उनके लिए? आपके नाम से नहीं पहचानेंगे, बल्कि आपकी काबिलियत से पहचानेंगे. आप जो पढ़ाएंगे उनको, तो जैसा अच्छा लगेगा आप वैसे ही गाड़ी जाएंगे. What do you stand for? आप कितने स्टैंड है उनके लिए, ये भी बच्चे लोग जानना चाहेंगे. नेक्स्ट है, what will you ask them to do and what will you not? आप क्या उनसे कहेंगे करने के लिए और क्या नहीं,
ये भी आप पे डिपेंड करता है और बच्चों पे डिपेंड करता है। अगर आप उनको सही सही टाइम पे अगर जैसे कुछ गलत कर रहा तो अगर आप नहीं फिर कोई फायदा नहीं है। बस अगर आप उसको उसी टाइम पे करेक्ट कर रही हैं उनको और बताएंगे कि नहीं नहीं करना चाहिए और दूसरी चीजें को उनको एनकरेज भी करेंगे कुछ काम के लिए, तभी जाके वो आपको और मानेंगे। नेक्स्ट है what kind of teacher you should be। आपको आपको पता चले कि open and listen। ये open and listen मतलब होता है कि आपको बच्चों के बातों को सुनना है, वो भी कुछ बोलते हैं आपको वो सारा बातें सुनना है। आपको अगर कोई कुछ बोल रहा है कि हाँ अगर तू ऐसा कर रहा है ये पढ़ाई, आपको सारी बातें सुननी है। बच्चों के अंदर भी प्रॉब्लम होता है, जैसे हमारे अंदर होता है बच्चों के अंदर भी होता है। हमें टीचर हमको तो बच्चों की बात सुनना ही है, तो हम लोग को बी ओपन एंड लिसन, हम लोग को सुनना है और ओपनली हमसे बात करना है, ऑनेस्ट। मतलब होता है कि हम लोग भी ईमानदार होना है, लेकिन ईमानदार किस तरीके से होना है। जैसे हम लोग जानते हैं कि स्कूल में हम लोग बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्पेशली उन बच्चों को ही अटेंशन देना है हम लोग को देना ही है, पर को भी देना है। हम लोग जो सेग्रीगेट कर देते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक करके, ये क्यों होता है? सारे बच्चे केवल हमारे लिए, ये हम लोग को ध्यान पे रखना है। ऐसा ना हो कि हाँ वो बच्चे जान पहचान के हैं तो सारा ध्यान देना है, उनको ऐसे ट्रीट करना है, नहीं। सारे बच्चों के लिए इक्वली हुआ। आप एक टीचर, आपको अच्छे से ध्यान देना है, ईमानदारी यहाँ पे होना चाहिए, सारी को अटेंशन देना है। नेक्स्ट है बी सपोर्टिव। आपको सपोर्ट करना हर एक बच्चे को। क्यों सपोर्ट करना है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गाँव से आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कभी कभी दिक्कत हो जाती है उनको करने में, तो आपको तुरंत उस पर पनिशमेंट नहीं देना है, तुरंत डांट फटकार नहीं देना है। क्या देना है? बच्चे डर जाए, बच्चे एक्शन कर देंगे। बच्चों को प्यार से बातें करनी, प्यार से समझना, जरूर कभी करेंगे। उनको एनकरेज करना है कि आप कर सकते हो, आप उनके एबिलिटी को शो कर सकते हो। नॉट अ बुली। बी अ हीरो इन द सेंस कि अगर जैसे बहुत सारे क्लासेस में होते हैं कि टीचर जाते हैं बच्चे शांत हो जाते हैं, ये भी आपसे डरते भी होंगे, लेकिन कुछ कुछ टीचर से ऐसे होते हैं ज्यादातर कि बच्चे खुश होते हैं, वेट करते हैं, जैसे टीचर आते हैं शांत हो जाते हैं, वो लोग ट्रस्ट के साथ पूरी क्लास को करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ ये टीचर आएंगे तो मेथड नहीं, सारे मेथड यूज करके वो करेंगे, लेक्चर मेथड आंसर हो, सारे मेथड वो करेंगे। बुली क्यों नहीं करना है? बुली तो मतलब यहाँ होता है कि हर एक बच्चे का प्रॉब्लम को ट्रैक करना, ना कि उसको दोष लगाते रहना, उसको डांटते रहना। नेक्स्ट है टीचर्स ऑल्सो हैव पर्सनल ये बहुत नहीं पॉपुलर है क्योंकि टीचर्स भी अपने अपने डिमांड होते हैं, तो स्कूल में भी कर सकते हैं सारी चीजें। And some successful can be great because library because library school की सारी चीजें कोई जाने आपके जो भी उनको मैनेजमेंट के साथ बताना है, कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि आप जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे कोई आपके दिल के अंदर झांक के नहीं देख सकते कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो इस तरीके से हम लोग को बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एनकरेजमेंट टीचर्स चाहते कि अगर कुछ काम करे तो एनकरेजमेंट तो मिले, तो उस तरीके से एनकरेजमेंट भी होना चाहिए कहीं ना कहीं। रेस्पेक्ट अगर सारे चीज Next point, we have to balance personal and professional life. Personal और professional लाइफ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो सारे प्रॉब्लम्स को दूर रख के हम लोग जब
आते हैं तो हम लोग बच्चे के फेसेस देखते हैं, सारे छोटे छोटे बच्चों पे हम लोग का स्माइल छुपा रहता है, तो उनको देख के भी हम लोग को खुश होना है, क्योंकि अगर हम लोग अपना सारा प्रॉब्लम्स बच्चे पे दिखाए तो उनपे भी हावी हो सकता है, उनपे भी इफेक्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं हमारी टीचिंग मेथड पे अफेक्ट हो सकता है। तो वो सारे प्रॉब्लम्स को हमें दूर करना है। तो क्या क्या सारे प्रॉब्लम्स है? Find what? If you are not happy outside the school, you will find it difficult to be happy in school. अगर आप बाहर ही खुश नहीं हैं, तो आप स्कूल में भी खुश नहीं हो सकते हैं। आपको डिफिकल्टीज होगी पढ़ाने में, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उस टाइम में। मैनेज टू व्हाट? मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस एंड स्लीप वेल। अगर आप रात भर सोए नहीं, अगर आप बहुत प्रेशर लेके काम कर रहे हैं, तो उतना प्रेशर लेके काम नहीं करना है, क्योंकि सारे काम हो जाएंगे आसानी से। आपको ये काम बखूबी दोनों को इक्वली मैनेज करके ही करना है और अच्छे से नींद लेना है, ताकि नेक्स्ट डे जब आप आए तो फ्रेश हो पाए, फ्रेश हो के आप पढ़ा पाए क्लास में। हैव टाइम फॉर फैमिली एंड एट टाइम्स डू नथिंग। कभी कभी आपको अपने फैमिली के साथ भी टाइम देना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ भी टाइम देना चाहिए, और आपको कभी कभी कुछ नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि आप कभी कभी होता है कि आपको अपने लिए भी टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट है ट्राई न्यू थिंग्स इन लाइफ। आपको हमेशा न्यू थिंग्स, हर दिन कुछ ना कुछ नया चीज सोचते रहना है, करते रहना है। आपको खुद में भी वो चीज अच्छा लगेगा, आप खुद भी अच्छा फील करोगे। नेक्स्ट पॉइंट, चूज हैप्पीनेस। आप अगर हैप्पीनेस चूज करोगे तो आप खुद ही खुश रह पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है वेज टू मेक क्लासरूम हैप्पी। किस तरीके से अपने क्लासरूम को हैप्पी कर सकते हैं? आपको पहली पॉइंट है कि हैप्पी टीचर। आपको खुश रहना, और कैसे खुश रहेंगे ये मैं बता चुकी हूँ। तो हैप्पी टीचर, प्रेज स्टूडेंट्स। आपको हमेशा उनकी तारीफें करनी है। जब अगर बच्चा आप होमवर्क देते हैं तो नेक्स्ट डे वो आपको आंसर देता है, तो आपको उस टाइम ही आपको प्रेज करना है। आपको कुछ ना कुछ अलग तरीके से क्लैपिंग हो गया या रिवॉर्ड हो गया, आपको उसको प्रेज करना है उस टाइम में। नो स्टूडेंट्स, आपको हर एक बच्चे को जानना है, वो बच्चा क्या कर रहा है, वो कैसा बच्चा है, वो किस बैकग्राउंड से आता है, वो सारा चीज आपको जानना है। तभी क्लासरूम के सारे बच्चे भी इंटरेस्ट लेके सुन पाएंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे बच्चों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, तो उनको बोलने का मौका दिया जाए, उसको एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए, ताकि वो खुल पाए और जो डरते हैं वो भी बाहर आ पाए। कभी ऐसा भी करे कि क्लास को उनको ही बोले कि हाँ आप ही चलाओ क्लास, आज आप टीचर बन जाओ और हम सारे स्टूडेंट्स बन जाते हैं। इस तरीके से आप उनको भी कभी अगर मौका दे तो वो उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, वो समझेंगे कि हाँ एक टीचर कैसे पढ़ाते हैं, वो भी और इंटरेस्ट लेके और सुनेंगे वो चीज को। क्रिएटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी, क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है पढ़ाई के अलावा ये नहीं कह सकते। आर्ट, म्यूजिक, इसमें बच्चे अपनी कला शो करते हैं। तो अगर वो ड्राइंग से अगर आप अपने आप को और खोलना चाहता है तो उसको और इनकरेज करना चाहिए। जैसे वो बहुत अच्छा ड्राइंग करता है तो उनकी ड्राइंग को वॉल पे पेस्ट करना चाहिए, उनको और बोलना चाहिए कि आप बेटा ये करो, और उनको टाइम देना चाहिए। अलाउ टाइम फॉर प्लेइंग, बच्चों के अंदर खेलने के लिए बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहती है कि हाँ गेम पीरियड होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ प्ले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपने दिमाग को रिलैक्स कर पाए इस तरीके से। गिव चॉइस इन द सेंस कि अगर वो चाहते हैं जैसे पढ़ाई के साथ साथ कि मैम आज कुछ गेम करते हैं, क्विज करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, तो उनकी बातों को सुनना है। ऐसा ना हो कि हाँ सिलेबस कंप्लीट करना है तो बस सिलेबस कंप्लीट करना तो शांति से बैठ जाओ सारे को, नहीं ऐसा नहीं करना। कभी कभी उनके भी बातों को सुनना है, कोई बात नहीं सिलेबस धीरे से भी कंप्लीट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे भी कभी ना कभी कोई तरीके से वो लोग भी बोर हो जाते हैं, या फिर कभी कभी वो लोग को मन नहीं करता है, तो हम लोग को उनके हिसाब से भी कभी कभी चलना चाहिए। फन फन है इन द सेंस कि वो लोग के साथ हंसते खेलते पढ़ाए, कभी कभी जोक्स क्रैक कर दे कि वो लोग को भी थोड़ा हंसी हो जाए, फिर साथ में पढ़ाई शुरू कर दे। तो इस तरीके से बैलेंस करके अगर पढ़ाए तो वो लोग एंजॉय करके पढ़ सकते हैं क्लास में। डेकोरेटिव क्लासरूम, अगर वातावरण सही रहे, अगर अब जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो हम लोग अपने घरों को सुंदर करते, कलर पेंट करते हैं, तो अगर हम लोग पूरे घंटे क्लासरूम पे रहते हैं तो हम लोग को पूरा दिमाग क्लासरूम पे रहता है, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है।
अगर बच्चे पूरे क्लासरूम को डेकोरेट करें अच्छे से, या फिर अगर साइंस में एक प्लांट को बोल दे लाने के लिए और उसको छोटे से ही उनको बोले कि ध्यान रखे, तो एक प्लांट भी क्लासरूम को बहुत अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है एक्टिविटीज। आपको एक्टिविटीज देते रहना जिसके थ्रू बच्चे पढ़ाई के अलावा एक्टिविटीज करते रहे और अपने दिमाग को थोड़ा इधर उधर कर पाए, ताकि वो थोड़ा फ्री हो पाए। टीच बाय प्लेवे मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेवे मेथड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खेल के द्वारा ही समझ पाते हैं। अगर उन्हें स्पेलिंग याद नहीं होते तो हम लोग क्या करते हैं कि फिंगर्स पे हम लोग स्पेलिंग काउंट करवाते हैं। क्यों काउंट करवाते हैं? उन्हें फिर जल्दी याद भी हो जाता है, क्योंकि वो एक तरीका है कि हाँ, अगर बच्चा कंटिन्यूअसली वो रोड लर्निंग मेथड से जा रहा है तो वो गलत है, उनको वो समझ के भी करना है। अगर स्पेलिंग हाथ में करे तो वो जल्दी उनको कैप्चर कर पाते हैं। जैसे इंग्लिश टीचर अगर कोई ड्रामा पढ़ा रहे हैं तो वो वहां पे क्लास में ही सीन कर सकते हैं कि हाँ, ये रोल प्ले करो आप। अगर जैसे कुछ वर्ड्स है साइंस में, अगर जैसे या फिर किसी चीज में भी वर्ड मीनिंग्स अगर हो रहा है, तो आप वर्ड्स के थ्रू भी आप उसको गेम करवा सकते हैं कि हाँ चलो, साइंस में जो भी है इतने वर्ड्स आप साइंस के ही बताओ, या फिर इंग्लिश की जो भी वर्ड्स है आप प्रीपोजिशंस के ग्रामर में चले जाओ। तो वहां से ही एक एक वर्ड जो एंडिंग होता है लेटर्स, वहां से आप गेम स्टार्ट करो, लेटर्स से बोलो। तो ऐसे करके वो लोग को भी होगा कि हाँ, वर्ड का वोकैब वो लोग को बढ़ते जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है करेक्ट देम व्हेन दे आर रॉन्ग। जब वे गलत होते हैं तो उनको उन्हीं टाइम ही करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट, द विशेस। विशेस इन द सेंस टीचर्स एक्सपेक्टेशंस। टीचर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हैप्पी क्लासरूम होना चाहिए, गुड क्लास विद गुड स्टूडेंट्स, disciplined, intelligent, well-behaved students, timely completion of syllabus, timely submission of homework and assignment, and good result. सारी टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, ये क्लास अच्छा होना चाहिए, ये क्लास रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। बट हम लोग जानते हैं कि सारे क्लास के बच्चे सेम नहीं होते हैं। अगर सेक्शन वाइज देखा जाए तो सारे सेक्शंस भी सेम नहीं होते हैं। सारे बच्चे, जैसे हमारे हाथ के पांचों उंगली सेम नहीं होते, वैसे बच्चे भी सेम नहीं होते हैं। हम लोगों को समझना होगा कि कुछ बच्चे समझ नहीं पाते, कुछ देरी से समझ पाते, कुछ जल्दी कैप्चर कर पाते हैं। तो उनको समझना होगा, हमको अपने अनुसार ही सारा एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं फिर उस टाइम। जैसे कि अगर हम लोग सोचते रहें कि गुड रिजल्ट तभी होगा जब आप मेहनत करें और एक वीक बच्चा उसमें से शाइन कर पाए, वो ज्यादा मार्क्स लेके आ सके, वो पढ़ पाए, वो इंटरेस्ट ले, एंड आप कंटिन्यूअसली डे बाय डे आप उनको प्रेज करें, तभी आप मतलब सफल हो पाएंगे उस टाइम में। क्लासरूम डायनामिक्स क्या है कि क्लासरूम डायनामिक्स में आपको बच्चों को प्रेज करना है, रेनफोर्स करना है द पॉजिटिव बिहेवियर के साथ ही उनको रेनफोर्स करना है, बताते रहना है कंटिन्यूअसली। करेक्ट द बिहेवियर विद पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, आपको अप्रिशिएट भी करते रहना है। एनकरेज एंड मोटिवेट, उनको मोटिवेट करना है कि आप कर सकते हो। उनको एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन के थ्रू या रिवॉर्ड के थ्रू या फिर इंट्रेंसिक हो, आपको उनको बताना है, उनको समझाना है, क्योंकि आप ही हो जो आप क्लास में जाते हो और आप बच्चों को देखते हो, तो आपके अलावा कोई और भी नहीं है, तो आप ही उनके सब चीज हो। आपको उनको बताना है कि हाँ, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। सब चीज आपको इनकरेज करना, मोटिवेट करते रहना है कंटिन्यूअसली। बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव एनर्जी के साथ होना चाहिए। जब अगर टीचर जाते हैं क्लास में तो ऐसा ना हो कि टेंशन से गुड मॉर्निंग लो वॉइस पे बोले। गुड मॉर्निंग अगर हम लोग जोर से भी बोले और स्माइल के साथ बोले तो बच्चे भी खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे वहां से गुड मॉर्निंग बहुत अच्छे से स्माइल करके बोलते हैं। तो हमें भी इन रिटर्न स्माइल करके ही गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। फीडबैक पॉजिटिव देना चाहिए हमेशा। बच्चे जब भी कुछ भी करते हैं तो उनको हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए कि हाँ ठीक है, आप कर सकते हो, या फिर हमेशा उनको और ऊंचा करने के लिए हेल्प करते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग एंड डिलीवरी। द लॉन्च पैड, मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव। आपको टीचिंग इफेक्टिव करना है, लर्निंग बनाना है, लर्निंग मीनिंगफुल बनाना है। मेक नेवर टीच टू टेस्ट बट टेस्ट द टीच। आपको ये नहीं करना है कि आप पढ़ा रहे हो बच्चों को तो आपको टेस्ट लेते रहना, ये मोटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि आप जो पढ़ा रहे हो वो सफल हो पा रहा है, आपको वो टेस्ट करना है। लर्निंग स्टाइल एंड डिफरेंशिएशन,
आपको जो लर्निंग स्टाइल है और उसको अलग अलग लर्निंग स्टाइल पे उसको डिफरेंशिएट करते रहना है, क्योंकि एक ही लर्निंग स्टाइल पे हम लोग बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। मेकिंग लर्निंग मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल, लर्निंग आपका मीनिंगफुल होना चाहिए और पर्पसफुल होना चाहिए। नेक्स्ट, टू एक्सप्लोर हैप्पीनेस यू नीड, आपको क्या करना है, टू नो द स्टूडेंट्स, आपको स्टूडेंट्स को जानना है अच्छे से। अगर बच्चा एब्सेंट होता है तो आपको नेक्स्ट डे उसको जानने की कोशिश करना है कि आप क्यों एब्सेंट थे, आपकी क्या प्रॉब्लम थी। तो ऐसे क्या होगा कि बच्चे के मन में होगा कि हाँ मैम मुझे जानना चाह रही, मैम मेरे बारे में मुझे और सोच रही, मेरे बारे सोच रही है। तो ऐसा क्या होगा कि उसको भी और मन करेगा, वो आपके बारे में भी जानेगा, थोड़ा थोड़ा आपसे फ्री होने की कोशिश करेगा, बोलेगा, प्रॉब्लम शेयर करेगा। नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शांत रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं क्लास में, तो उनसे जाके बातें करना है, उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखना है कि उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करता तो उसको कोई स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ उसको कहीं ना कहीं होगा, वो चीज हम लोग को भी देखना है और बच्चों को भी दिखाना है कि आपका ये स्ट्रेंथ है। नो व्हाट एंड हाउ दे लर्न, आपको जानना है कि उसको क्या चाहिए, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बिल्ड द रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट, रिलेशनशिप बनाना है और ट्रस्ट भी बनाना है। ऑलवेज अप्रिशिएट, प्रेज एंड सेलिब्रेट, हमेशा अप्रिशिएट करना है बच्चों को और प्रेज करना और सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट इन द सेंस कभी क्लास में फर्स्ट आ जाता है तो क्लास के साथ उसके क्लास पूरे क्लास के साथ उसको तारीफ करना है, क्लैपिंग क्लैपिंग के थ्रू हो सकता है या फिर कुछ बातें बोल सकते हैं। एनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर को कंटिन्यूसली एनकरेज करना है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स, शेयरिंग एंड केयरिंग एटीट्यूड्स, शेयरिंग एंड केयरिंग एटीट्यूड्स और भी बढ़ेगा इस तरीके से। पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा जो टीचर और स्टूडेंट पे होना चाहिए। एंगेजिंग क्लासरूम, क्लासरूम एंगेज और अच्छे तरीके से होगा। बेटर परफॉर्मेंस, इस तरीके से क्या होगा कि अगर हम लोग बच्चों को जानेंगे और भी और क्लास अगर हैप्पी रहेगा तो परफॉर्मेंस भी क्लास का और भी बेटर होते जाएगा। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लेवल भी हर एक बच्चा का बढ़ते जाएगा। इंटरैक्टिव क्लासरूम, क्लासरूम इंटरैक्टिव अगर हम उनको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। Now, lastly but not the least, I want to say that as we all know that every child is different, so one technique will not sufficient for all. Now, I want to thank you for all joining this session, for giving your precious time. Thank you all. Shyam sir. Thank you, ma'am. Very, very thanks. Thank you, sir. Sam sir, एकदम छुट्टी माने ये करता है। Thank you so much. Shyam sir. Yes, ma'am. Done. Okay, teachers, if you have any queries, then you can ask. हेलो मैम, मेरा एक सवाल था आपसे। हेलो, Yes sir. क्या मैम टीचर्स के मूड का असर जो है बच्चों पर भी पड़ता है क्या? अगर क्लासरूम में अगर वो एंटर करते हैं, अगर वो Yes sir. टीचर्स जरूर अगर थोड़ा अगर वो अपसेट्स हैं तो क्या उसको पढ़ाई पर और बच्चों पर कोई असर पड़ता है क्या उसका जो है?
यस सर, अगर हमारा मूड ही सही नहीं रहेगा तो हम लोग भी कहीं ना कहीं वो पढ़ाएंगे तो वो दूसरे माइंड से पढ़ाएंगे। अगर हम लोग जॉली मूड में रहेंगे तो हम लोग भी उस जॉली मूड से ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तभी वो लोग और भी अच्छे से समझ पाएंगे। कहीं ना कहीं अगर हम लोग टेंशन लेके जाएंगे तो बच्चे समझते हैं वो चीज को कि हाँ सर आज वैसे नहीं पढ़ा रहे जैसे पढ़ाते हैं, तो वो अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। जी थैंक यू मैम। Okay, anyone else? पढ़ो ना, फट से उठ के चल समझ में आता है, बहुत खराब आदत है, आता है जो लटकल रह जाता है। Kamlesh sir, you want to ask something? सर। Okay, Rukhsar ma'am. Rukhsar ma'am, are you there? हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग सर। Yes ma'am. हाँ सर, नो सर, कोई क्वेरीज नहीं है। मैम जो बोली बिल्कुल ठीक था, अच्छा लगा। Okay. Okay, so Okay, sir. we are winding up this session over here. Okay. Okay sir. Thanks for Okay, sir. joining us. Thank you, Adeline Miss. Yes. थैंक यू सर। Okay. Okay sir, thank you. Thank you everyone.